नमः शिवाय। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है और इस बार सावन का महीना अधिक मास का भी है। इस कारण इस महीने सावन 2 महीने का रहेगा। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव की पूजा अर्चना के साथ साथ उनकी कथाएं सुनाना की भी परंपरा है। शिव जी की कथाओं में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए गए हैं। दोस्तों, आज हम भगवान शिव और अर्जुन से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनेंगे। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव ने अर्जुन को सही रास्ता दिखाया और उनके घमंड को तोड़ा। दोस्तों, भगवान विष्णु की तरह ही शिव जी ने भी कई अवतार लिए हैं और भगवान ने एक अवतार अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए भी लिया था। ऐसा महाभारत का एक प्रसंग है कि कौरव और पांडवों का युद्ध होना तय हो गया था और दोनों ही पक्ष युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। उस समय अर्जुन ने एक पर्वत पर देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र पाने के लिए कठोर तप किया। देवराज इंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मुझसे दिव्यास्त्र लेने से पहले तुम्हें भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना होगा। भगवान इंद्रदेव की बात सुनकर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करना शुरू कर दिया। जिस जगह अर्जुन भगवान शिव जी का तप कर रहे थे, वहाँ एक दिन अचानक एक जंगली सूअर आ गया। दरअसल दोस्तों, वह सूअर एक मायावी दैत्य था जो अर्जुन को मारना चाहता था और उनका तप भंग करना चाहता था। लेकिन अर्जुन ने जैसे ही जंगली सूअर को देखा, उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और अर्जुन ने उस सूअर को तीर मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक वनवासी जिसका की नाम किरात था वहाँ पहुँच गया। और किरात वनवासी कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव हमारे भगवान शंभुनाथ जी थे, जो वेश बदल कर आए थे। इस बात से अर्जुन तो बिल्कुल ही अनजान थे। वनवासी ने अर्जुन को बाण चलाने से रोका और कहा कि ये मेरा शिकार है। ये बात सुनने के बाद भी अर्जुन ने तीर सूअर की ओर छोड़ दिया। वनवासी ने भी उसी समय बाण छोड़ दिया। अर्जुन और वनवासी के बाण एक साथ जाकर उस सूअर को लगे। सूअर तो मर गया, लेकिन भगवान शंकर और अर्जुन के बीच विवाद होने लगा। दोनों इस शिकार पर अपना अपना हक बता रहे थे। ये विवाद इतना आगे बढ़ गया कि बात युद्ध तक पहुंच गया। अर्जुन ने उस वनवासी को पराजित करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। युद्ध के बीच में वनवासी का एक बाण अर्जुन को लग गया। उस समय अर्जुन इस बात को समझ गए कि ये कोई सामान्य योद्धा नहीं है। इसके बाद अर्जुन ने कुछ देर के लिए युद्ध रोका और मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और शिवलिंग की पूजा अर्चना की। पूजा में जो माला अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई थी, वह उस वनवासी के गले में दिखाई देने लगी। ये देखकर अर्जुन समझ गए कि ये स्वयं भोलेनाथ शंभुनाथ शिव जी ही हैं। अर्जुन ने शिव जी को पहचान लिया था और उनकी पूजा अर्चना की। शिव जी ने अर्जुन को संदेश दिया कि कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। अब अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उन्होंने शिव जी से क्षमा याचना की और अहंकार छोड़ने का संकल्प लिया। दोस्तों, इसके बाद शिव जी ने अर्जुन को वो दिव्यास्त्र, जिसका की नाम पशुपतास्त्र था, शिव जी ने अर्जुन को वो अस्त्र दिया और इसके साथ ही एक सीख भी दिया कि हमें कभी भी अपने शक्तियों का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने ध्यान का घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शिव जी की कथाओं से हमारे अपने जीवन में जीने की अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, इसलिए हमें शिव जी की कथाओं को सुनना और सुनाना चाहिए। आज की ये शिव जी और अर्जुन से जुड़ी युद्ध की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।